तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके विलोम शब्द यानी कि पुलिस, एसआई, एएसआई पे पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहेगा। लगभग 200 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं विलोम शब्द पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अधिक अधिक का विलोम क्या होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है आपका न्यून, दूसरा है अनाहार, तीसरा है लघु और चौथा है कौन सा, अपकर्ष। तो बताइए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए, जो अधिक का विलोम शब्द होता है वो आपका न्यून होता है। क्या होता है? न्यून होता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि लघु होगा। तो देखिए, लघु जो होता है ना वो गुरु का होता है। किसका होता है भाई साहब? लघु जो होता है वो गुरु का होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये भी हमसे, ठीक है। और अपकर्ष जो होता है ये आपका उत्कर्ष का होता है, ठीक है। और अनाहार की बात किया जाए तो अनाहार जो होता है वो नाहर का होता है। किसका होता है? नाहर का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है उत्कर्ष, देखिए भाई साहब बड़ा पूछा जाता है उत्कर्ष वाला हमारा। तो बताइए कौन सा होगा। अभी बताए थे उत्कर्ष यानी अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है, ठीक है। अगला देखिए, उन्मिलन। देखिए, उन्मिलन का जो विलोम शब्द होता है, ध्यान रखिएगा, निमिलन होता है। क्या होता है? निमिलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी और बचे बहुत अच्छे शब्द दिए गए हैं यहाँ पे। उन्मूलन का रोपड़, उन्मुख का विमुख, उन्नयन का अवनयन होता है, उसके बाद से उन्नति का अवनति होता है, ठीक है। तो इसको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अगला है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है प्रश्न आपका, समास। समास का अर्थ क्या, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो समास का जो होता है वो आपका व्यास होता है। ध्यान रखिएगा, समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है? व्यास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला ज्योति। ज्योति माने अंधकार होता है, सॉरी ज्योति माने क्या बोलते हैं, प्रकाश होता है ना। हाँ, ज्योति माने प्रकाश होता है और तम माने क्या होता है? अंधकार। तो ज्योति का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो है व्याख्या में दिया गया है कि जैसे ज्योति का तम होता है, मंद का तीव्र होता है, प्रकाश का अंधकार होता है, प्राचीन का नवीन और अर्वाचीन होता है, काफ़ी पूछा जाता है। और प्रेम का क्रीड़ा, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। बहुमत। अब बहुमत से जीत, यानी बहुत मत का मतलब होता है बहुत मत। बहु का क्या होगा? अल्प होता है। तो अल्प बोले तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हार का विलोम आप जानते हैं क्या होता है? जीत होता है, समझ रहे हैं ना। और बहुमत का क्या होगा? अल्पतम होगा। अगला है कि स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो स्वच्छता का विलोम शब्द भाई देख रहे हैं, स्वच्छता यानी कि अस्वच्छता होता है, ठीक है। स्वच्छता का विलोम शब्द क्या होता है? अ होता है। यानी कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अ लगाकर इसका विलोम शब्द क्या होता है? बनाया जाता है। जैसे कि आपने सामने देखा, देखिए, साध्य। साध्य का विलोम असाध्य होता है। स्वच्छता का अस्वच्छता होता है, समझ रहे हैं ना। शुद्ध का क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो किसमें क्या जोड़ा? सिर्फ इसमें सिर्फ अ जोड़ा और इसका विलोम शब्द आसानी से निकाल लिया गया, ठीक है। अगला है, अवर का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, अवर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवर, अवर ज़्यादातर वर वाला होता है। तो अवर का जो होता है वो सवर होता है कि प्रवर होता है, ये बताइए। क्या प्रवर होगा कि सवर होगा? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रवर ही होगा, ठीक है। सवर नहीं होता है, ठीक है। तो होता और क्या है? एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसे मर्त्य। मर्त्य का बहुत पूछा जाता है, अमर, ठीक है। मर्त्य का क्या होता है? अमर होता है। स्वर का व्यंजन, ठीक है, स्वर का व्यंजन। और गवार का शहरी होता है। कहते हैं ना कि भैया वो गवार है, तो ये नहीं, ये वाला शहरी है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है। क्या होता है? पश्चात्य। पश्चात्य का मतलब क्या होता है? पाश्चात्य माने बाद में वाला होता है। पश्चात्य माने बाद में वाला होता है। तो इसका पौर्वात्य होता है, पूर्ववर्ती नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अनुवर्ती का पूर्ववर्ती होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए पूर्ववात्य ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बहुत बार पूछा जाने वाला है। और शाश्वत का देखिए क्या होता है? क्षणिक होता है। पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती या परवर्ती भी होता है, ठीक है। उत्तरवर्ती का क्या होता है? परवर्ती भी होता है। अनुवर्ती भी करके दे देता है, ठीक है। और विदेशी का क्या होता है? देशी होता है। अगला कृपा। तो कृपा का क्या होता है विलोम शब्द? तो कृपा का जो होता है वो आपका कोप होता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कृपा का क्या होगा? कोप आपका विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी कटु का जो होता है मधुर होता है। क्रोध का जो होता है वो दयालु। क्रोध का जो होता है वो क्या होता है? क्षमा होता है। अगला
व्यास का विलोम कौन होगा? देखिए अभी आया था, यह दोबारा रिपीट हो गया, यानी समास होता है। व्यास का विलोम क्या होता है? समास होता है, ठीक है। उसी तरह से संश्लेषण का विश्लेषण, संक्षेप का विस्तार होगा। आविर्भाव का तिरोभाव बहुत बार पूछा जाता है। तिमिर का आलोक, ये भी खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो साथ में इनको भी ध्यान रखना है आपको। अगला है राजा। राजा का क्या होता है? तो राजा का रंक होता है भाई साहब। राजा भिखारी, राजा राजा होता है तो रंक बने क्या होता है? भिखारी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला तो देख लिए, स्वजाति का विजाति होता है, ठीक है। स्वजाति यानी विजाति, या ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और भी देखिए, यति का गृहस्थ होता है, वनस्थल का मरुस्थल होता है, छादन का प्रकाशन होता है, तारुण्य का वार्धक्य होता है, ठीक है, वार्धक्य होता है। अगला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ठीक है। ऐश्वर्य का क्या होता है? अनैश्वर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यानी अ लगाकर इसका क्या बनाया गया? अरे भाई साहब, अ लगाकर इसका अन्न लगाकर, ठीक है। इसके पहले कौन सा लगा है? अन्न लगा है, ठीक है। तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। दरिद्रता को क्या होता है? संपन्नता होता है। वैभव का दारिद्र्य, अर्जन का व्ययन, संकीर्ण का विस्तीर्ण, यानी बहुत बार पूछा जाता है ये वाला शब्द, ठीक है। अगला है अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमित, अमित का होता है क्या? तो अमित का होता है परिमित, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अमित का कुमित मत लगा दीजिएगा, ठीक है। सुमित हमारा नाम आ गया भाई साहब, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, परिमित, ठीक है। अगला कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो कृष्ण का आप जानते हैं शुक्ल होता है। अरे अनहरिया, आप क्या बोलते हैं? अजोरिया। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? अनहरिया में हुआ था ना, जब इनके पिता का नाम बताइएगा कौन है, लेकर जा रहे थे इनको, ठीक है। तो कृष्ण का शुक्ल होता है, वंदनीय का निंदनीय होता है, काला का गोरा या सफ़ेद होता है, शीतल का उष्ण या तप्त होता है, ठीक। अस्थावर बहुत बार पूछा जाता है यार, अस्थावर का जंगम, ध्यान रखिएगा, अस्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो स्थावर का जंगम, अपेक्षा का उपेक्षा, अवर का प्रवर, भाई साहब आकर्षण का विकर्षण होता है, ठीक है। अगला है अनभिज्ञ। देखिए अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अभिज्ञ। कौन सा होगा? अभिज्ञ। तो ध्यान रखिएगा, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। देखिए जितने शब्द दिए गए यहाँ पे, अभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो सकता है। अर्थ का अनर्थ होता है, असीम का ससीम होता है। खूब पूछे जाते हैं ये शब्द भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखना है। कृत्रिम का क्या होता है? कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। तो यानी कि अब क्या होगा इसका उल्टा? प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सिंपल सा है, ठीक है। स्वाभाविक का क्या होता है? अस्वाभाविक होता है। स्वचालित का क्या होता है? हस्तचालित होता है। और स्थावर का जंगम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो भाई साहब तीक्ष्ण का विलोम जो होता है वो मंद होता है, ठीक है। तीक्ष्ण का क्या होता है? मंद होता है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ देखिए, प्रखर का मंद, ये बहुत बार पूछा जाता है ये भी। क्षीण का क्या होता है? पुष्ट होता है। तीक्ष्ण का क्या होता है? मंद होता है। तीव्र का क्या होता है? मंद शिथिल होता है, ठीक। अगला है तिमिर। अभी बात किए थे ना, बहुत बार पूछा जाता है। तिमिर का क्या होता है? तो तिमिर का आपका आलोक होता है। क्या होता है भाई साहब? आलोक होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत लोग प्रकाश देखेंगे, ठीक है, प्रकाश मत देखिए, ठीक है, प्रकाश में देखिए तिमिर का क्या होता है? आलोक होता है। प्रकाश का क्या होता है? अंधकार होता है। अमृत का विष होता है। ज्योतिर्मय का तमोमय या तिमिमय, ठीक है। ऋजु, ऋजु मने होता है क्या? ऋजु मने क्या होता है? सरल रेखा ना, जो सरल रेखा होती है, जो सीधा होती है, तो यानी कि जो गोल में होती है क्या होती है? वक्र होती है। ब्रक नहीं होती है, वक्र होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आप देखते रहिएगा भाई साहब, उसको नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, यथार्थ। अब बताइए इसमें यथार्थ का क्या होगा? तो देखिए यथार्थ का होगा, आपको याद रखना है वो अच्छे तरीके से, आदर्श होता है, ठीक। यथार्थ का विलोम क्या होता है? आदर्श। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला तो देख ही ले भाई साहब बी। संयोग का वियोग, आप जानते हैं संयोग रस और वियोग रस के बारे में पढ़े हैं ना, रस बढ़िया से? हाँ भाई साहब बढ़िया से पढ़े हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षा का उपेक्षा, कुयोग का सुयोग्य, सहयोग का असहयोग और संयोग का वियोग।
सापेक्ष, अरे भाई सापेक्ष माने सामने या निरपेक्ष माने अनुय मतलब सामने नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। विवेकी का क्या होगा, अरे विवेकी जो ज्ञानी होता है, अविवेकी जो अज्ञानी होता है, समझ रहे हो ना, डी आपका राइट हो जाएगा। अस्थावर क बार पूछेगा भैया, हम तो बता चुके कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, स्थूल का ध्यान रखिएगा भाई साहब, सूक्ष्म होता है, ये भी पूछा जाता है खूब, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है असीम, असीम का क्या होता है, ससीम होता है। असीम का क्या होता है भाई साहब, ससीम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए अनंत का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अंत होता है, ठीक है। अनंत का क्या होता है, अंत होता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अवकाश का अनवकाश, असीम का क्या होता है, ससीम। निराधार, देखिए निराधार, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको कि सर निराधार का क्या होता है, तो ये होता है आपका साधार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो निराधार का ध्यान रखिएगा, साधार होता है। और खंडन का मंडन ये तो सब कोई जानता है, साक्षर का निरक्षर, बाकी देख लीजिए। शिष्ट का क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे शिष्ट दिया गया है, ठीक है। तो शिष्ट का क्या होगा, तो ध्यान रखिए शिष्ट का जो होता है अशिष्ट होता है, यानी अ लगा कर इसका विलोम बनाया जाता है। अगला देखिए अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा, तो अर्पण यानी कि समर्पण, आत्मार्पण कर देना, बताइए क्या होगा इसका, तो इसका होगा अर्पण। अर्पण का जो विलोम होता है वो ग्रहण होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हाँ, अर्थ, ये देखिए अर्थ बहुत पूछा जाता है, अर्थ का क्या होता है, इति होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से गरल, गरल मैंने होता है, गरल का जो विलोम शब्द होता है वो सुधा होता है, ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है भाई साहब, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और अमृत का विष जानते हैं, जागरण का शयन, आहूत का अनाहुत। उसका विज्ञ, देखिए अभी बात किए थे, विज्ञ का क्या होता है, अज्ञ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बताए थे ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है खूब, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अज्ञ का विज्ञ होगा, ठीक है। हाँ, अगला अगला तो देखिए ले भाई साहब, बर्बर का क्या होगा, सभ्य होगा। बर्बर जो बड़बड़ाने वाला होता है, बड़बड़ाने वाला के विपरीत तो सभ्य ना होगा भैया। तीव्र, तीव्र का क्या होता है, देखिए तीव्र माने होता है तेज, और मंद माने क्या होता है, धीरे, ऑप्शन नंबर डी धीरे बोल के आंसर देते। इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है, अभी बता रहे थे, तिमिर का विलोम क्या होता है, तिमिर का विलोम तो क्या होता है, तिमिर का विलोम तो आलोक होता है, और आलोक माने क्या होता है, प्रकाश होता है, उजाला होता है। अरे सर दुगो में तो ला के फंसाई दिए हमको रे भैया, काहे को फंसाई दियो, काहे के फंसाई दियो, क्या होगा बताया। तो तिमिर का अंधकार होता है, तो इसका प्रकाश सही होगा, ठीक है, आपका डी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आलोक भी होता है, ये भी होगा, आलोक और ये रहे तो आलोक को ठीक लगेगा, ठीक है। शुक्ल का क्या होता है, अभी बताए थे, अजोरिया और अनोरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ का क्या हो गया, तो सर्वज्ञ का जो होता है वो अल्पज्ञ होता है। सर्वज्ञ मैंने सभी, अल्पज्ञ मैंने क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ मैंने बहुत कम, सर्वज्ञ मैंने सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, ठीक है। और संकीर्ण का भी विस्तीर्ण होता है, ये भी खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हालांकि सब शब्द उसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। व्याप्त का क्या होगा, तो सर देख लिए अव्याप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, इष्ट का अनिष्ट होता है, उद्धत का क्या होता है, विनित होता है। अगला चलते हैं, और अगला देखिए बहुधा, ये तो देख लिए भाई साहब, बहुधा का यदा कदा होता है, ठीक है। बहुधा का क्या होता है, यदा कदा होता है। और ध्यान रखेंगे एकत्र का विस्तीर्ण, बाध्य का बाध्य, बेमेल का संगत। सुप्त का क्या होता है, तो देख लिए भाई जागृत होता है, सुप्त का जो होता है वो क्या होता है, जागृत होता है, ठीक है। अगला है वंद्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए वंद्य का जो विलोम शब्द होता है ना, वो होता है आपका निंद्य, क्या होता है, वंद्य का निंद्य होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आदि का देखिए, आदि का जो है विलोम शब्द क्या होता है, आदि माने शुरू, और शुरू का क्या होगा, अंत होगा ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अग्र, अग्र का पश्च होता है, ठीक है। अग्र का अग्र माने आ गया, पश्च माने पीछे, ठीक है। तो अग्र का विलोम पश्च होगा आपका। इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है, तो स्थूल माने क्या होता है आपको पता होना चाहिए।
नहीं पता है तो बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए स्थूल मन होता है बड़ा और सूक्ष्म मन क्या होता है छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। तो स्थूल का सूक्ष्म होता है, मोटा का पतला जानते हैं, सकार का निराकार होता है, दुर्गम का सुगम होता है। ठीक। अथ अभी बात किए थे ना पीछे, कहे थे कि ये भी खूब पूछा जाता है आपका। अथ का जो विलोम होता है वो इति होता है। क्या होता है? इति बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा आसक्त, आसक्त का अभी बात किए थे ना, अनासक्त नहीं, इसको नहीं बात किए थे, तो ध्यान रखें आसक्त का क्या होता है अनासक्त होता है। अगला इनमें से कौन सा हर्ष, हर्ष का आप जानते ही हैं, हर्ष मने खुश या शोक मने गम। ठीक है। असक्त का विलोम क्या होगा असक्त का? देखिए असक्त का विलोम जो होता है सशक्त होता है, यानी इसकी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला अंधकार का, तो अंधकार का प्रकाश होता है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अल्प का बहुज्ञ। देखिए अल्प, अल्प माने थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तो बस नहीं है हमको भाई। तो अल्प मन का विलोम जो होगा वो अति होगा, अति माने अत्यधिक। ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द जो है सुकर्म है? सुकर्म माने अच्छा कर्म, तो सुकर्म का क्या होता है कुकर्म होता है, बुरा कर्म होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम होगा? तो सफ़ेद का काला होता है भाई, स्याह थोड़े होगा, काला होता है। ठीक है सॉरी, अरे भाई सफ़ेद का स्याह, स्याह होगा, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक है ना, सफ़ेद का क्या होगा स्याह, उजाला का विलोम आपका क्या होगा मैला, तथा काला का विलोम गोरा होता है। ठीक है। आलोक का विलोम अभी बात बताए थे तिमिर होता है, बताए थे ना। आलोक का विलोम तिमिर बताए थे। मुख का अचाल होता है, ध्यान रखिएगा मुख का क्या होता है अचाल। अस्त का क्या होता है उदय होता है, अस्त होता है सूर्य अस्त होता है बाद में उदय होता है, कि पहले उदय होता है तब अस्त होता है, अरे तब पहले उदय होता है ना। तो लापरवाह का क्या होगा? देखिए लापरवाह का जो विलोम होगा वो होगा आपका सावधान। क्या होता है? लापरवाह का विलोम सावधान होता है। ठीक है। अगला देखिए पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? ओ भैया देखिए तो पंडित माने पंडित का विलोम शब्द देखा जाए तो क्या होगा? अरे पंडित माने जो विद्वान होता है भाई, मूर्ख होगा इसका। ठीक है। इनमें से कौन शब्द ऋणी, ऋणी माने कर्जदार होता है, तो ऋणी का देखिए शब्द उऋण होगा। ठीक है। तो ऋणी का विलोम क्या होगा उऋण होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आविर्भाव का भी बताए थे तिरोभाव होता है, ये पीछे हम चर्चा किए थे। ठीक। उसके बाद से अस्त्रीकरण का क्या होगा? अस्त्रीकरण का मतलब अस्त्रीकरण शब्द का विलोम क्या होगा बताइए? तो ये जो होगा वो आपका कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए निरस्त्रीकरण। ठीक है। क्या होता है? निरस्त्रीकरण होता है। बर्बर का अभी बात किए थे सर, सभ्य होता है। ठीक है। बहुत बार आ गया, 2 बार आ गया अभी। चिंतन का क्या होता है? तो चिंतन का जो चिरंतन का जो होता है वो होता है आपका कौन सा? तो वो होता है नश्वर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? देखिए व्यष्टि का विलोम जो होता है समष्टि होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए कोमल का विलोम शब्द क्या है? तो कोमल मतलब क्या होता है मुलायम, तो कठोर होगा ना, कोमल का क्या होगा कठोर होगा। तो कठोर कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर डी है कि बीमा लगी कुटिल है, अरे डी है भाई साहब। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, अस्थावर का जंगम, अनाथ का सनाथ, प्रमुख का गौण, कोमल का कठोर, कुटिल का क्या होता है सरल होता है। खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा? खिन्न, तो देखिए जो खिन्न का विलोम शब्द है वो है आपका मुदित, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तरल का विलोम क्या होता है आप जानते हैं? तरल का विलोम जो होता है वो ठोस होता है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आकाश का विलोम है? आकाश, तो आप सभी को पता है आकाश का क्या होता है भाई साहब? पाताल होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हाँ ये ध्यान रखिएगा, अवर का प्रवर खूब पूछा जाता है, शयन का जागरण ध्यान रखेंगे। ठीक है। धरती का अब तो जानते ही अंबर, अंबर या गगन होता है। अगला देखिए विधि का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो देखिए विधि का विलोम जो होता है वो कानून होता है। क्या होता है? कानून, ऑप्शन नंबर सॉरी विधि माने, विधि माने कानून होता है यार, इसका समानार्थी है ये सी होगा। ठीक है। निषेध होता है।
विधि निषेध, इसका विधि माने कानून बनाना, लागू करना, उसको मना करना निषेध होगा। और सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, सद्गति का दुर्गति होता है, मौन का मुखर होता है, स्थावर का जंगम होता है। ठीक, विधि का विलोम शब्द है तो देखिए विधि का विलोम शब्द अभी फिर से आया निषेध। ठीक है, 2 बार आ गया भैया। ये तो अगम का क्या होता है, तो अगम का सुगम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह, देखिए आरोह का जो विलोम शब्द है, ठीक है, आरोह का जो विलोम शब्द है वो है आपका कौन सा, वो है आपका अवरोह। आरोह का क्या होता है, अवरोह होता है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है, तो कृत्रिम का विलोम जो होगा वो क्या होगा, कृत्रिम का विलोम बात की था ना पीछे, अभी प्राकृतिक होता है, कृत्रिम माने मानव द्वारा जो निर्मित होता है। ठीक है, अर्वाचीन का देखिए, अर्वाचीन का जो होता है वो आपका प्राचीन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, प्राचीन। उसके बाद से हिंसा का अहिंसा, अरे गांधी जी सत्य के मार्ग पर चलने वाले, अहिंसा दिवस को मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। हिंसा का अहिंसा होता है, कभी भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्तुति का विलोम क्या होगा, तो देखिए स्तुति का विलोम जो होता है निंदा करना होता है, आलोचना करना होता है। ठीक है, स्तुति, ठीक है, स्तुति बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छा है। स्तुति का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई साहब, समीक्षा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, स्तुति माने होता है निंदा या आलोचना करना, वही स्तुति होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द, उत्थान, उत्थान का विलोम हम बताए थे ना, पतन होता है ना। अगला देखिए, शांति का विलोम क्या होता है, अरे शांति का विलोम क्या होता है, प्रशांति, भलाई, युद्ध या अबोध होता है। तो शांति का विलोम जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, युद्ध। ठीक है, शांति का विलोम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे भाई साहब। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृपण, कृपण का विलोम शब्द है, तो कृपण का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका दानी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संधि का विलोम शब्द क्या है भाई साहब, तो संधि का विलोम शब्द क्या होता है, विच्छेद होता है। ठीक है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, विच्छेद होता है, लेकिन संधि का विलोम विच्छेद नहीं, कौन सा होगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, विग्रह होगा। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्षुद्र का विपरीतार्थक कौन सा होगा, क्षुद्र माने छोटा होता है, भव्य माने क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए बी। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्षुद्र का विलोम महान होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्षुद्र का विलोम महान होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो भव्य किसका होता है, साधारण का भव्य होता है। ठीक है, इनमें से शब्द शुक्ल का भी बात किए थे, कृष्ण होता है। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक शब्द है, तो संयोग का वियोग होता है, ये तो जान ही रहे थे। उसके बाद से आमिष का निरामिष होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, तो निरामिष ध्यान रखिएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है, अग्नि माने क्या होता है, क्या होता है, अग्नि माने आग होता है ना भाई, तो आग का क्या होगा, जल होगा, बताइए आग का क्या होगा, अरे आग का जलन होगा, और क्या होगा। उदय का क्या होता है, अरे उदय का अस्त होता है भाई साहब, क्या होता है विपरीतार्थक, अस्त होता है, ये तो कई बार पढ़ लिए थे। अगला लिखित का अलिखित होता है, लिखित का क्या होगा, अलिखित माने मौखिक, जिसको मौखिक बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लिखित का मौखिक होता है। हाँ, भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा, भूगोल, भूगोल जो पृथ्वी गोल है, भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। तो भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए होगा, खगोल। भूगोल का क्या होता है, खगोल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतिहास का भविष्य होता है, पाताल का आकाश होता है, समाज का व्यक्ति होता है। उसके बाद से समष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो व्यष्टि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि सौभाग्य का विलोम क्या होता है, दुर्भाग्य होता है, मेरा दुर्भाग्य वैसा है। ठीक है,
उसके बाद अगला है कि गौरव, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए गौरव का विलोम शब्द जो होगा वो होगा कौन सा? तो गौरव मतलब क्या? उत्साह? नहीं भाई साहब, वो लाघव होगा। ठीक है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शब्द दिया। उत्साह का निरुत्साह होता है, आगत का अनागत होता है, आनंद का विषाद, वेदना या शोक होता है। एक से अधिक भी विलोम शब्द हो सकते हैं और गौरव का क्या होता है? लाघव होता है। ठीक है, चलिए और अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? एकत्र, तो एकत्र का जो होता है, एकत्र करना यानी उसको एक जगह इकट्ठा करना, तो एकत्र का होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, विकीर्ण होता है। ठीक है, एकत्र का क्या होता है? विकीर्ण होता है। तो संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, जड़ का चेतन होता है, एकता का अनेकता होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगम का आपको पता था? अस्थावर। ठीक है, जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर होता है भाई। उदार, उदार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका कोमल। ठीक है, उदार का विलोम शब्द कोमल होता है? नहीं भाई सब कठोर होता है। उदार का विलोम क्या होगा? कठोर। तरल का विलोम क्या होगा? तो देखिए लिए ठोस होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ, अर्थ मैंने अभी बताए थे, इसका जो होता है इति होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, अर्थ का इति। और अध का ऊपरी होता है, अंत का आदि होता है, अर्थ का अनर्थ होता है और अर्थ का इति होता है। ठीक, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला है कि सरल, सरल माने सीधा, तो सीधा का क्या होगा? वक्र हो जाएगा। ठीक है, सीधा का क्या होगा? वक्र होगा। अगला है विस्मरण का, देखिए विस्मरण का जो होता है स्मरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अस्मरण, स्मरण, स्मरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, अस्मरण नहीं होगा। निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम बोले तो राग द्वेष स्तुति, तो ये आपका स्तुति पहले देख लिए, तो निंदा का स्तुति होता है। ठीक है, उसके बाद से निम्नलिखित से कौन सा जो है विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द सही नहीं है? राग का विराग, व्यष्टि का समष्टि, बच्चा का जवान, उत्तम का अधम। ठीक है, उत्तम का अधम, तो ये बच्चा का जवान नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं मिल रहा, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला है उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। ठीक है, शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम क्या होता है? बताइए, शीत का विलोम क्या होता है? शीत का विलोम ठंड से होगा? नहीं होगा। गीत से होगा? नहीं होगा। उस कृष्ण से नहीं होगा? नहीं होगा। तो होगा किससे? उष्ण से होगा। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो अनाथ बच्चों की, अनाथ, अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है आग्रज का सही विलोम शब्द क्या होता है? आग्रज, तो आग्रज का जो विलोम शब्द होता है वो कौन सा होता है? तो अग्रज का जो होता है वो आपका, अग्रज का जो होता है वो अनुज होता है। ठीक है, अग्रज का अनुज होगा। हाँ बिल्कुल, क्या नहीं होगा। इनमें से सही विलोम शब्द एक में कौन सा है? आदान का प्रदान, आदान का प्रदान, प्रदान का विद्वान, आदान का समाधान। बताइए, आदान का क्या होता है? प्रदान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए कृत्रिम होगा, नैसर्गिक वाला। ठीक है, अगला है कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? नवीन, नवीन का देखिए, देखिए पुरातन होता है। ठीक है, नवीन का, सॉरी पुरातन नहीं, पर प्राचीन होता है। नवीन का जो है वो आपका प्राचीन है। उसके बाद से अगला है कि दिए गए विकल्पों में से निर्माण, निर्माण का क्या होता है? तो आप जानते हैं निर्माण का सर विनाश होता है। ठीक है, कोई चीज़ बनाते हैं तो बिगाड़ते भी है ना। विस्तार, विस्तार का क्या होगा? तो विस्तार माने बड़ा, तो विस्तार का क्या होगा? लघु होगा, छोटा होगा या संक्षिप्त होगा? बताइए कौन सा होगा? तो भाई विस्तार कर रहे हैं तो विस्तार का मतलब उसका क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चार विकल्पों से दिए गए हैं, विपरीत अर्थ वाला चुनिए। स्वार्थ का क्या होता है? निस्वार्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से अवनी, अवनी का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो अवनी का जो होता है वो आपका अंबर होता है क्या? हाँ, अवनी का क्या होता है? अंबर होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। उसके बाद से ऊर्ध्व, ऊर्ध्व शब्द में उस सही के सही विलोम का चयन कीजिए। तो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होता है, यानी ऊर्ध्व का अर्ध, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। भावी, तो भावी का जो विलोम होता है वो होता है कौन सा? तो भावी
प्रत्याशी है ना, भावी प्रत्याशी है, यानी भविष्य का प्रत्याशी है। तो भावी माने क्या, भावी यानी भावी का विलोम शब्द क्या होगा, तो होगा आपका पी अतीत। ठीक है, अतीत। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है, तो बंधन। बंधन माने बंधन से क्या पाया जाना, मुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है अधम। अधम अभी आया था, अधम का जो होता है वो विलोम शब्द कौन सा होता है, तो अधम माने नीच होता है, और तो इसका होगा कौन सा अधम का, बताइए, तो अधम का भी यानी उत्तम होता है। अगला, और ये रहा आपके सामने अगला अर्थ का। देखिए अर्थ का इतनी बार पूछ दिया है। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, तो ध्वंस का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। ठीक। अगला है इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, अपाच्य का कुपाच्य, शुक्ल का कृष्ण, अज्ञ का विज्ञ, बर्बर का सभ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है। आयात की शब्द का विपरीतार्थ, ठीक है, आयात की शब्द का विपरीतार्थक शब्द है आयात का, आप जानते हैं निर्यात होता है। भवन अग्र का पश्च होता है, जो कि पीछे आया था। उसके बाद से स्मरण का विस्मरण होता है। ठीक है, स्मरण का क्या होता है, विस्मरण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद से संक्षिप्त का विलोम क्या होगा, तो संक्षिप्त का विलोम जो होता है वो होता है विस्तृत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है, उम्मीद। उम्मीद से सजी जिंदगी। ठीक है, तो उम्मीद में भाई मायूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद में मायूसी नहीं होनी चाहिए। छिछला, तो देखिए छिछला का विलोम शब्द जो होगा वो कौन सा होगा, छिछला। छिछला का जो विलोम होगा वो ऑप्शन नंबर ए, गहरा होगा। ठीक है, छिछला का विलोम क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है, चलिए मूर्धनी का बताइए। मूर्धनी शब्द का विपरीत शब्द बताना है आपको। तो मूर्धनी का विपरीत शब्द जो होगा वो जीवंतता होता है। क्या होता है, जीवंतता। ठीक है, उसी तरह से व्यापक। व्यापक शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो होता है संकुचित। व्यापक शब्द का क्या होता है, संकुचित होता है। अगला कि अपकर्ष के विरुद्धार्थी शब्द को दर्शाता है, अपकर्ष। अपकर्ष माने उत्कर्ष होगा आपका, ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द बनाता है, ठीक है, क्रूर। क्रूर भाई नहीं बनना चाहिए, अभी बात किए थे ना, क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अनुचित का विकल्प जोड़ चुनिए। ठीक है, अनुचित विकल्प यानी गलती। अनुराग का विराग, कटु का मधुर, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उन्नत का उन्नति। बताइए इसमें कौन सा आपका राइट होगा। ठीक है, तो राइट कौन सा होगा, तो देखते हैं। सी वाला राइट होगा। सी बोले तो कौन सा, उन्नति का उन्नति नहीं होता है, उन्नति का अवनति होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। पूर्ववर्ती का विलोम, तो पूर्ववर्ती का मतलब परवर्ती होता है। परवर्ती बोले तो ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, और आय का विलोम क्या होगा, व्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्थावर का आप जानते ही हैं, आदि का बता ही थे। सकार का निराकार होता है ना, सकार का क्या होगा, निराकार होगा। विलोम सूत्र के, ठीक। अगला देखिए, अगला है अनुचित का। अनुचित जोड़े को पहचानिए। लक्ष्य का लभ्य का अलभ्य, शिष्ट का परिशिष्ट, शेष का शेष, और शीर्ष का तल। बताइए कौन सा अनुचित है। अनुचित का मतलब गलत जोड़ा है विलोम शब्द की दृष्टि से। ठीक है, ये आपको बताना। देखिए ये शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता है। ठीक है, शिष्ट का परिशिष्ट जोड़ा अनुचित है, और शिष्ट का विलोम जो होता है अशिष्ट होता है। ठीक है, मौसम में आर्द्रता छाई है, तो आर्द्रता का विलोम शब्द क्या होगा, आर्द्रता माने नमी होता है, और शुष्क माने क्या होगा, सूखा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला है उदय का विलोम शब्द कौन सा, सूर्य उदय में उगता है, सूर्य जो पूर्व में उगता है, उदय नहीं, उदय का अस्त हम बात किए थे पीछे। अगला है संधि का समास, बहुत बार पूछ लिया भाई साहब। ठीक है, संधि का क्या है, संधि का विग्रह होगा। ठीक है, संधि का क्या होगा, विग्रह होगा। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा शब्द में विकल्पों में से कौन सा है,
तो देखिए जड़ का विरुद्धार्थी शब्द, जड़ का क्या होता है, तो जड़ का जो होता है वो होता है आपका चेतन। ठीक है, जड़ का क्या होता है, चेतन होता है। निर्मल शब्द का विलोम शब्द चुनकर बताओ, विकल्पों में से कौन सा है। निर्मल, निर्मल जिसका मन जो निर्मल, निर्मल है ना, तो निर्मल का क्या होगा, तो निर्मल का होगा मलिन। ऑप्शन डी है राइट हो जाएगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में थल का विपरीत सब थल, तो जल थल और क्या होता है, वायु होता है। तो थल का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जल होगा। ठीक है, क्या होगा, जल होगा। अगला देखिए दिए गए विकल्पों में से उष्ण, उष्ण का बताए थे शीत होता है। ठीक, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्थान का क्या होता है, पतन होता है। ठीक है, उत्थान का क्या होता है भाई साहब, पतन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि 145 स्तुति का क्या होता है, अभी बात किए थे। स्तुति जो होती है निंदा भी होता है, तो स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, इसका सॉरी स्तुति माने निंदा होता है। स्तुति का जो है, स्तुति शब्द का भी तो शब्द कौन सा है, निंदा है। और प्रशंसा का विलोम शब्द भी निंदा है। ठीक है, तो स्तुति का विपरीतार्थक शब्द निंदा है और प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है, निंदा ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विकीर्ण का संकीर्ण होता है। ठीक है, विकीर्ण का मतलब क्या होता है, संकीर्ण होता है। अगर इसमें तो दिया नहीं है तो होगा कौन सा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकत्र होता है। प्रचुर, प्रचुर का कौन सा होगा, तो प्रचुर का जो होता है वो अल्प होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। गति, गति मतलब समझ रहे हैं ना, तो गति का क्या होता है, दुर्गति होता है क्या, अरे गति का दुर्गति होता है, नहीं गति का मंद होता है। ठीक है, तेज चलना, धीमे चलना। अगला देखिए अनुकूल का, तो अनुकूल का जो होता है वो कौन सा होता है, प्रतिकूल होता है ना, तो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। क्रय का क्या होता है, विक्रय होता है। ऑप्शन सी डी हो जाएगा। अग्र का क्या होता है, पश्य होता है। उसके बाद से महान का विपरीत शब्द क्या होता है, तो महान का तुच्छ होता है ना, महान का बात किया जाए तो क्या होगा, तुच्छ होगा। उसके बाद से अगर दिए गए हैं, अगला है कृपण, कृपण का क्या होता है, तो कृपण का जो विलोम शब्द होता है वो आपका उदार होता है। ठीक, अगला उपार्जित का विलोम शब्द क्या होता है, तो उपार्जित का विलोम शब्द जो होता है अनुपार्जित होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सुप्त का क्या होता है, तो देखिए सुप्त का जो होता है वो होता है आपका कौन सा, तो होता है सी जागृत। सुप्त का क्या होता है, जागृत होता है। गाढ़ा का क्या होता है, सूखा होता है। गाढ़ा है ना, तो गाढ़ा का क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, गाढ़ा का पतला होता है। उन्नति का क्या होगा, अवनति होगा। ऑप्शन नंबर डी। बात किए थे रिजु का क्या होता है, सरल होता है, और सरल तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो रिजु, रिजु मैंने सरल, और रिजु का वक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी राइट हो जाएगा। तीव्र का मंद होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। असंगत का गुप्त का प्रकट, कुटिल का सरल, गुरु का लघु, दोस्त का सखा। तो कौन लग रहा है भाई साहब, तो दोस्त का सखा लग रहा है। ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। ठीक है, तो दोस्त का सखा ही गलत है, बल्कि दोस्त का विलोम दुश्मन होता है। और ध्यान रखिएगा शेष विलोम एक में जोड़े असंगत है। कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता स्वभाव की अनित्ता से पुरानी, बहुत पुरानी है। अनित्ता से बहुत पुरानी है। मित्रता, दीप्ति की मित्रता क्या होगा, तो देखिए कोमल होगा। कर्कश क्या होगा, कोमल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए विजय के साथ किसी की जुड़ी रहती है क्या, विजय के साथ जो होती है वो पराजय होती है। समझ रहे हैं ना। भजन की सभा में धनी और निर्धन, धनी और निर्धन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस संक्षिप्त गद्यांश की संक्षिप्त विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द के सन्यासी, सन्यासी का क्या होता है, बैरागी होता है ना। सन्यासी का क्या होता है, बैरागी, सॉरी गृहस्थ होता है। सन्यासी का क्या होता है, गृहस्थ। सन्यासी मैंने घर छोड़ देता है। ठीक है, तो गृहस्थ मैंने घर में काम में लगा रहेगा। अगला है कि व्यक्तित्व की सुधा ने कैसे अद्भुत मुंह का अभिनय किया। सुधा ने कैसा अद्भुत, अद्भुत का क्या होता है, मुख, मुख, मुख का पूछा है। ठीक है,
तो मुख का क्या होता है, वाचाल होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है यार, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपकी खत्म, लगभग कितना देख लिया भाई साहब? ऐसे देखिए एग्जाम्पल भी खूब देखे ना, 166 तो ये था, हमको लग रहा है एग्जाम्पल 40 से ऊपर ही होंगे, यानी लगभग 200 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।